हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, दिवाली के बाद हम लोग अपनी क्लासेस को रिज्यूम करें। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। चैप्टर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 बायोलॉजी। उसका एक टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। इसमें समझाया गया कि डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया कि डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो कैरेक्टर क्या होता है हम लोग बात कर चुके, ट्रेट क्या होता है हम लोग बात कर चुके। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर होता है इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का उसके द्वारा आनुवंशिकी के द्वारा प्राप्त किया गया लक्षण, ऐसा लक्षण जो उसको उसके माता पिता से मिला लक्षण। जैसे कि आपके आइरिस का कलर क्या होगा, आपकी हाइट क्या होगी, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है कैरेक्टर है। स्टेम की हाइट क्या होगी प्लांट के केस में, ये कैरेक्टर है। और स्टेम की हाइट में जो वेरिएंट मिल रहे हैं, टॉल और ड्रॉप, वो ट्रेट हो गए। ठीक है जी। तो ट्रेट है वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर, वो हो जाएगा ट्रेट। और कैरेक्टर क्या है? इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का ऐसा लक्षण जो उसे आनुवंशिकी के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर जीन के पास जानकारी है किसी लक्षण के लिए। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वी हैव टॉक्ड अबाउट, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर चुके हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें दो सेट हों जीनोम के, कंटेनिंग टू सेट्स ऑफ जीनोम। जीनोम क्या होता है इसकी भी बात कर चुके हैं हम लोग। जीनोम है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स में दो सेट है, हम लोग भी डिप्लॉयड है। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इसलिए हैं क्योंकि हम लोग की हर सेल में गैमीट को छोड़ के हर सेल में दो सेट हैं जीनोम के। एक सेट हमें हमारे फादर से, एक सेट हमारी हमें मदर से मिला है क्रोमोसोम्स का। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जीन की बात कर रहे हैं। जीन क्या है? जीन इज अ पार्ट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए का बना। ठीक, तो ये डीएनए का बना जो डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इन्हीं के बने हैं क्रोमोसोम। और जीन क्या है? जीन इज अ segment of chromosome which contains information for the expression of a particular trait, जिसके पास जानकारी है किसी एक लक्षण के लिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बोला है कि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारी हर सेल में दो सेट हैं क्रोमोसोम के, एक सेट हमारे फादर का, एक सेट हमारी मदर का। तो हमारे पास 1 से 23 तक एक सेट क्रोमोसोम है मदर का, 1 से 23 तक एक सेट है फादर का। 9 नंबर का क्रोमोसोम जो पे जीन आई है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस तरह का शुगर पॉलीमर बनेगा, किस पे? ह्यूमन आरबीसी पे। ह्यूमन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किस तरह का एंटीजन होगा वो डिपेंड करता है जीन आई पे। और ये जीन आई आपका IA, IB और I फॉर्म में मिलता है। ये 3 एलील हो जाएंगे जीन के। तो जीन जो कि आई जो सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 9। अब आपके शरीर की हर सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर 9 दो हैं तो जीन आई की कितनी कॉपियाँ? 2 हैं, क्योंकि जीन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हर जीन की 2 कॉपी है, क्योंकि जीन किस पे सिचुएटेड है? क्रोमोसोम पे। और पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था जीन आई जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, तो क्रोमोसोम नंबर 9 की 2 कॉपी आपके पास है। इसका मतलब जीन आई की भी 2 कॉपी आपके पास है। टिंग 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 मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। दैट इज अ पेयर ऑफ एलील। तो ये जीन की जो 2 कॉपी हैं वो हम लोग उसको पेयर ऑफ एलील भी कह सकते हैं। नाउ दिस 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन अ हेटेरोजाइगोट। अब ये 2 एलील अगर किसी इंडिविजुअल में ये 2 एलील आइडेंटिकल है, सेम है, तो वो होमोजाइगोट कहलाएगा। अगर ये एलील डिफरेंट है तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके माता पिता का जेनेटिक मेकअप क्या था। भाई माता पिता से ही तो ये मिल रहे हैं उनको जीन। तो किसी इंडिविजुअल में जो जीन होंगे IA उसकी 2 कॉपी, तो 2 कॉपी का जो कॉम्बिनेशन बन सकता है IA बन सकता है, IB बन सकता है, IO या I बन सकता है, या I के साथ A भी बन सकता है, या I के साथ A के साथ आपका IO वाला I बन सकता है। तो कई तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये जो 3 आपके पास कॉपी हैं एलील हैं IA, IB और I, इनके कॉम्बिनेशन IA, IB, IB, II। IA के साथ
लोअर केस आई बी के साथ लोअर केस आई ए आई बी, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर एलील सेम है तो वो होमोजाइगोट कहलाएगा, अगर एलील अलग है तो वो हेटेरोजाइगोट कहलाएगा। वन ऑफ देम may be different due to some changes that it has undergone which modify the information that particular allele contains। एलील, ये जो डिफरेंट एलील बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? म्यूटेशन से। म्यूटेशन क्या? व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, दोनों में से कोई एक अलग हो सकता है। क्यों अलग हो गया? क्योंकि म्यूटेशन हो गया। दैट इट हैज़ अंडरगॉन विच मॉडिफाइड द इंफॉर्मेशन। म्यूटेशन होने से इंफॉर्मेशन जो उसके पास थी, किसके पास थी? जेनेटिक मटेरियल के पास, क्रोमोसोम के पास, जीन के पास, वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। तो म्यूटेशन होने से क्या होता है? म्यूटेशन चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड ही तो मोनोमर है। किसका? मोनोमर है क्रोमोसोम का, डीएनए का। डीएनए किसका बना है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या मिल रहा है आपको? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में आपको पेंटोज शुगर मिल रही है। पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब अटैच हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप, तब ये बन जाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो ये नाइट्रोजिनस बेस आपके दो तरह के हैं, पता ही है आपको, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स हैं, पाइमिडीन्स हैं। प्यूरिन्स में आपके क्या आ रहे हैं? एडिनिन ग्वानिन आ रहे हैं। पाइमिडीन्स में क्या आ रहे हैं? साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन आ रहे हैं। तो ये जो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए के मॉलिक्यूल में ए टी सी जी, ये जो नाइट्रोजिनस बेस हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस का टाइप चेंज हो जाए, सीरियल चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, तो हो जाएगा म्यूटेशन। अब्रप्ट चेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल में, वो हो गया म्यूटेशन। म्यूटेशन होने से क्या होगा? म्यूटेशन होने से इंफॉर्मेशन बदल जाएगी। इंफॉर्मेशन बदल जाएगी। अरे मेरे बच्चे, ये जो डीएनए है, डीएनए में ए टी टी, ये जो तीन आपके नाइट्रोजिनस बेस हैं, यही तो जेनेटिक कोड बना रहे हैं। और इस जेनेटिक कोड के हिसाब से जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो अमीनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड प्रेजेंट ओवर द मैसेंजर आरएनए, ये जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं अरेंज हो जाते हैं। और ये जब हमारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिसको कि हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, तो हम बोलते हैं जीन ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया। उसके पास जो जानकारी थी, ये जानकारी अगर चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर टाइप ऑफ अमीनो एसिड बदल जाएगा। अमीनो एसिड बदलने से प्रोटीन बदल जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन बदल जाएगा। विच मॉडिफाइड द इंफॉर्मेशन जो जानकारी दी जा रही है कि भैया ये अमीनो एसिड, पहले नंबर पे आप ग्लाइसिन लगाइए, दूसरे नंबर पे एलानिन लगाइए, तीसरे नंबर पर ट्रिप्टोफान लगाइए, चौथे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड लगाइए, पांचवें नंबर पर एस्पार्टिक एसिड लगाइए। ये जानकारी अगर बदल गई, जानकारी कौन दे रहा है? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। ये न्यूक्लियोटाइड अगर बदल गए, जानकारी बदल गई, प्रोटीन बदल जाएगा। इंफॉर्मेशन बदलने से एक्सप्रेशन बदल जाएगा। विच मॉडिफाइड द इंफॉर्मेशन that particular allele contains। Clear? Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे जीन की जो किसी एंजाइम के लिए जानकारी लेके आ रहा है। Now there are 2 copies of this gene। इस जीन की डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपी होगी, द 2 एलीलिक फॉर्म। वो कॉपी एलील है एक दूसरे के। लेट अस अज्यूम, अब ये एलील सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सेम है तो होमोजाइगोट कंडीशन है, डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगोट कंडीशन है। लेट अस अज्यूम दैट नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। अब जो नॉर्मल एलील है, जो भगवान ने बना के दिया, नॉर्मल एलील, उस एलील की वजह से जो एंजाइम बन रहा है, वो एंजाइम क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। ये एंजाइम कैसे बना? ये एंजाइम की जानकारी थी आपके जेनेटिक मटेरियल के पास, जीन के पास। उस जीन के एक्सप्रेशन से ये एंजाइम बना, और ये एंजाइम, ये नॉर्मल एलील है, ये वाला आपका नॉर्मल एलील है। तो नॉर्मल एलील की एक्सप्रेशन से बना एंजाइम, वो एंजाइम क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट एस को पी में कन्वर्ट कर रहा, बदल रहा। ठीक है, ये रोल वो प्ले कर रहा अपना। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ। थ्योरेटिकली द नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। नॉर्मल एलील की वजह से नॉर्मल एंजाइम बन रहा है। एंड मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल। और ये नॉर्मल जो एलील है, जो भगवान ने बना के दिया, वो क्या कर रहा है? उससे बन रहा है एंजाइम, उसके एक्सप्रेशन से। और वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा है। अब आपका मॉडिफाइड एलील,
म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन क्या है, अभी आपको एक्सप्लेन किया। म्यूटेशन इज सडन ऑफ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में चेंज जो हो रहा है वो कई तरह का हो सकता है। चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। म्यूटेशन होने से जो मॉडिफाइड एलील बना उसके एक्सप्रेशन से जो एंजाइम बने रहा है, तीन केस से तीन तरह के आपको देखने को मिल सकती है सिचुएशन। मॉडिफाइड एलील के एक्सप्रेशन से या तो एंजाइम बनेगा नहीं, या एंजाइम बनेगा तो जस्ट एज गुड एज दिस, इसकी तरह का बनेगा कि लगभग ऐसा ही बन गया, और या एंजाइम ऐसा बनेगा जो एंजाइम तो बना लेकिन काम नहीं कर रहा। तीन कंडीशन हो सकती हैं, काम नहीं कर रहा। तीन तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है मॉडिफाइड एलील बनने के बाद। उसका एक्सप्रेशन जो आ रहा है, या तो एंजाइम बनेगा ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा। बहू नाराज हो गई, वो रोटी बना ही नहीं रही, या तो बहू रोटी बना रही है ठीक ठाक उसी तरह की बना रही है जैसे पहले वाली सीन था, या वो रोटी तो बनाई दिए दे रही, जलाई दिए दे रही है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। एंजाइम तो बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, तो यही यहाँ पे बताया गया। आइए फिर से देखें। द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। पहली कंडीशन है कि वो एंजाइम तो बना रहा है और एज गुड एज नॉर्मल एलील, या थोड़ा सा उससे लेस एफिशिएंट, भाई काम तो कर रहा है, लगभग वैसा ही काम कर रहा है, या थोड़ा सा कमोतरी कम काम कर रहा है। एक तो उसने एंजाइम बनाया लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा। रोटी बनाने को दी, उसने बना दिया चावल, रोटी बनाई नहीं, नॉन फंक्शनल एंजाइम, रोटी नहीं बनाई भाई। और एक नो एंजाइम एट ऑल। एक तो उसने एंजाइम बनाया लेकिन वो एंजाइम जो है काम नहीं कर रहा, और एक में एंजाइम ही नहीं बना रहा, और एक में एंजाइम बना रहा है इक्वली गुड और लेसर देन लेस एफिशिएंट देन नॉर्मल। तीन कंडीशन हो सकती है। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। पहले केस में हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडिफाइड एलील है वो लगभग समतुल्य है, बराबर है अनमॉडिफाइड एलील के, लगभग वैसा ही काम कर रहा है। भाई एंजाइम तो बना रहा है और एंजाइम काम भी कर रहा है, ये बात अलग है कि उतनी अच्छी तरह नहीं कर पा रहा। दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। तो सेम फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप कि बना क्या है मतलब उसके अंदर कैसे एलील है, और फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस कि दिखता कैसा है। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप कि उसके अंदर किस तरह के एलील हैं, जीन है, और उनके एक्सप्रेशन से जो उसका फिजिकल अपीयरेंस बदल जाएगी, फिनोटाइप कहलाएगा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो टर्म है, उनको समझ लीजिए। तो पहले केस में क्योंकि वो वैसा ही एंजाइम बना रहा है, ऑलमोस्ट इक्वली गुड और लेस एफिशिएंट, तो फिनोटाइप पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, और रिजल्ट क्या होगा? सब स्टेट को प्रोडक्ट में लगभग बदल दिया जाएगा पहले केस में। पहला केस ये द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। उसके आगे चलिए। बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम, लेकिन ये जो मॉडिफाइड एलील है उससे नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है या एंजाइम नहीं बन रहा, द फिनोटाइप में गेट इफेक्टेड। फिनोटाइप इफेक्ट हो जाएगा। द फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप डिपेंड करता है किस पे? फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील पे। द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप। ये जो अनमॉडिफाइड एलील है जो भगवान ने दे रखा है उसी पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी। इज द डोमिनेंट एलील। ये एलील डोमिनेंट होता है। अनमॉडिफाइड एलील डोमिनेंट होता है जो आपको भगवान ने बना के दिया। उसी से तीन बातें याद रखिएगा। अनमॉडिफाइड एलील की वजह से ही नॉर्मल फिनोटाइप आता है, ये बात याद रखनी है आपने। इसी से क्वेश्चन वो लोग फ्रेम करते हैं। दूसरा कि ये डोमिनेंट एलील होता है और इसी को हम लोग वाइल्ड एलील भी बोलते हैं। एंड मॉडिफाइड एलील इज रिसेसिव एलील। और मॉडिफिकेशन होने से, म्यूटेशन होने से जो एलील बनता है वो कैसा होता है? ज़्यादातर केस में रिसेसिव एलील होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशन से रिसेसिव एलील बनता है। हेंस इन द एग्जाम्पल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम। इसलिए जो रिसेसिव ट्रेट आ रहा है, रिसेसिव एलील होने से वो कब अपने को दिखा पाएगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा। रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। तो रिसेसिव ट्रेट आपको कब दिखाई देगा? जब होमोजाइगोट कंडीशन होगी। तब जो फिजिकल अपीयरेंस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? या तो एंजाइम बना नहीं या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना है। क्लियर? तो इस केस में फिर से लाइन समझिए। रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। या तो एंजाइम बना नहीं या एंजाइम बना तो नॉन फंक्शनल बना। अब इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई।
तो जो एलील आपको भगवान ने बना के दिया वो डोमिनेंट है, इसमें मॉडिफिकेशन होने से रिसेसिव एलील बनता है। रिसेसिव एलील अपने को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन में होने से फिनोटाइप बदल जाएगा, रिसेसिव ट्रेट आपको दिखाई देगा। ये जो एलील जो भगवान ने आपको दिया ये डोमिनेंट एलील कहलाएगा। ये बहुत ज़्यादा होता है पॉपुलेशन में। इसमें जब मॉडिफिकेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया तो रिसेसिव टाइप का एलील बनता है। डोमिनेंट एलील की वजह से नॉर्मल फिनोटाइप आता है। इतनी बातें आप याद रख लोगे, आपका काम चलेगा इस पैराग्राफ का। 3 कंडीशन हो सकती हैं एलील में मॉडिफिकेशन होने से, म्यूटेशन होने से जो रिसेसिव एलील बना। 3 कंडीशन, उसका 3 तरह का एक्सप्रेशन आ सकता है। या तो एंजाइम बना इक्वली गुड है या लेस एफिशिएंट है पहली केस में। तो इस वाले केस में जो फिनोटाइप रहेगा वो नॉर्मल वाला रहेगा। दूसरे वाले केस में या तो एंजाइम बना ही नहीं है। तीसरे वाले केस में एंजाइम तो बना लेकिन फॉल्टी है, काम नहीं कर रहा है। 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं मॉडिफाइड एलील की। तो इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील जो होता है समतुल्य होता है अनमॉडिफाइड एलील के। कब? जब वो एंजाइम बनाता है नॉर्मल या लेस एफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर 1। चलिए कोडोमिनेंस पे आते हैं। कोडोमिनेंस अगली क्लास के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी। छोटे छोटे टॉपिक बना के आप लोग को देता रहता हूँ ताकि आप लोग का भी इंटरेस्ट बना रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय द दिवाली टाइम। थैंक यू।